गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है। आज का टॉपिक है फिजिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लोगों को ये दिक्कत होती है कि कैसे याद करें यूनिट्स। ठीक है, आज मैंने 3 टॉपिक आपके लिए, छोटा छोटा टॉपिक इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। एक वीडियो में आप ज़्यादा चीज़ कंटेंट लेते हैं, मेरे वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैंने छोटा टॉपिक चूज़ किया है, यूनिट्स। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों ऐसे यूनिट होते हैं जो बेसिक यूनिट होते हैं। ठीक है, इसके कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं। अब इसमें पूछा जाता है लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, मास की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, टाइम की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ की सबसे बेसिक यूनिट क्या इसमें निकाली जाती है, मीटर पे निकाली जाती है। ये याद रखिएगा। एक यूनिट एंड मेजरमेंट में एक वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, उसमें हमने आपको सारे 9 आपको बताए थे मैंने कि क्या क्या होते हैं यूनिट, वो याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। देखिए, लेंथ का जो बेसिक यूनिट होता है, जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो लेंथ का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, मीटर। मास का क्या होता है, केजी। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है पूछा जाता है, नंबर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लेंथ के इससे छोटे यूनिट, मीटर से छोटे कौन कौन से होते हैं, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, एंगस्ट्रॉम होता है और फर्मी होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बताइए, 3 होते हैं। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे। माइक्रोमीटर में 6 से, इसमें 9 से, सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करेंगे, मिलीमीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे, माइक्रोमीटर में 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे, नैनोमीटर में 10 की पावर -9 होता है। क्या होता है, मीटर। एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10 की पावर 10 होती है मीटर, डिवाइड करेंगे। और फर्मी में होती है 115 मीटर। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा लेंथ की, लेंथ नापने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई है एंगस्ट्रॉम और उससे भी छोटी इकाई है फर्मी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है आपको हम बता देते हैं। देखिए, एंगस्ट्रॉम से आपको नापा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेंथ नापा जाता है। इससे भी छोटा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का लेंथ नापने के लिए फर्मी में नापा जाता है, 10 की पावर -15। तो सबसे छोटी इकाई जिससे नापी जाती है लेंथ की, वो है फर्मी। तो ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे पूछेगा। अब आपसे पूछा जाएगा एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो एक फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर होता है। इस तरह से क्वेश्चन याद करेंगे आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको याद करने का तरीका क्या है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10 की पावर -2 मीटर होता है। कितना मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 का क्या अर्थ है, देखिए, एक, जैसे यहाँ 1 माइक्रोमीटर लिखा है, ये सिंबल है माइक्रो का, इसका मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 के अपॉन में 1 की पावर 6, यानी कि इससे डिवाइड करेंगे। इसका क्या अर्थ है, 10 की पावर 6 का अर्थ क्या है, देखिए ध्यान से, 10 की पावर 6 है, यानी कि 1 के बाद 6 जीरो, यहाँ जो पावर लगा होता है उतना जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इससे हम डिवाइड कर देंगे, किसको, 1 को। अगर 1 पूछा होगा तो 1 मीटर, अगर पूछा होगा 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, तो 1 से इतना डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे पूछा होगा 10 कितना होता है, तो 10 यहाँ ऊपर लिख के 10 से डिवाइड कर देंगे। जो यहाँ संख्या लिखी होगी उसी से हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में हो गया 10 की पावर 6 को कैसे लिखा जाता है, 10 की पावर 3 को कैसे लिखा जाता है। माइनस क्या मतलब होता है, 1 अपॉन में हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद कर लीजिए। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, फर्मी। याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई लेंथ की नापने के लिए फर्मी है और एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम या फर्मी में कोई भी एक टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। वैसे ही किलोमीटर के लिए आपको पता है 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1000 होते हैं, तो 1000 हो गया।
AU। अब ये है एंगस्ट्रॉमियल यूनिट, इसका फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉमियल यूनिट। किसका फुल फॉर्म है? AU का। आपसे पूछ सकता है AU की यूनिट मतलब फुल फॉर्म क्या है? एस्ट्रोनॉमियल यूनिट। लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा एक एंगस्ट्रॉमियल यूनिट में कितना मीटर होता है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो वो होता है 1.496 इंटू 10⁻, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 10⁻11 इतना मीटर होता है, 10⁻11। तो इसका आंसर क्या है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 एंगस्ट्रॉमियल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, ऑप्शन दे देगा तो आपको ये लगाना है, बस ये याद हो जाएगा तो याद। अब ये याद हो गया तो अगला पूछेगा LY का फुल फॉर्म होता है लाइट ईयर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, ये सोचते हैं ये मास का है, मतलब ये टाइम का है, इसमें ईयर लिखा हुआ है तो ये सोचते हैं, पूछा जाता है कि लाइट ईयर किसकी इकाई है। बहुत क्वेश्चन में पूछा गया है लाइट ईयर किसकी इकाई है, तो सब लोग गलत क्या करते हैं, दूरी नापने के लिए है, लेंथ नापने के लिए है ये, लेकिन लोग सोचते हैं ईयर लगा हुआ है तो समय नापने के लिए होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लाइट ईयर बहुत ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है क्योंकि ये सबसे बड़ी यूनिट भी होती है, इससे भी बड़ी यूनिट होती है पार्सेक। लेकिन लाइट ईयर ऐसी यूनिट है जिसमें दूरी नापते हैं, मतलब कि एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट की दूरी को नापने के लिए लाइट ईयर का वो करते हैं। जैसे अर्थ का ऑर्बिट है और सन का ऑर्बिट है, इन दोनों की दूरी नापने के लिए किस में नापी जाती है? लाइट ईयर के यूज करके नापी जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सबसे बड़ी इकाई लाइट ईयर है, उससे भी बड़ी इकाई पार्सेक है, 3.08 इंटू 10⁻16। ठीक है, ये भी दूरी नापने के लिए यूज होता है, क्या नाम है? पार्सेक। लेकिन ये ज्यादा इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि पार्सेक सबको रटा हुआ है, ज्यादातर पूछा जाता है लाइट ईयर, क्योंकि इसमें टर्म क्या है? ईयर। इसके वजह से ये सबसे ज्यादा हॉट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ ईयर लिखा है। अधिकतर बच्चे अब ये पूछेगा लाइट ईयर किसकी इकाई है, बोलेगा दूरी नापने के लिए, वजन नापने के लिए, समय नापने के लिए, या फिर बोल देगा कुछ और। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नापने के लिए, या चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। तो ये याद रखिएगा दूरी नापने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो कैसे याद करेंगे? मीटर के टर्म में लिखा हुआ है। आइए मास के तरफ। तो मास का जो यूनिट होता है केजी, इससे छोटे वाले यहाँ लिखे हैं, इससे बड़े वाले यहाँ लिखे हैं। तो 1 ग्राम 10⁻³ केजी, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 10 के बाद 3 जीरो, उससे डिवाइड करेंगे। मिलीग्राम क्या होता है? 10⁻है केजी। और ये AMU का फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछ सकता है AMU का फुल फॉर्म क्या है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। AMU तो एटॉमिक, M से हो गया मास और U से हो गया यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। ये सबसे छोटी इकाई है किसकी? वजन तौलने के लिए। कौन से, किसकी वजन तौला जाता है? इससे किसका वजन तौला जाता है? किसका वेट तौला जाता है? किसका मास तौला जाता है? इससे तौला जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का वजन तौलने के लिए हम किसकी इकाई का इस्तेमाल करते हैं? AMU का। इसको दर्शाया जाता है U से, ये लिखा है U, इसका सिंबल होता है U। ठीक है, इसका सिंबल होता है U। अगर आपसे पूछा जाएगा एक U बराबर कितना होता है, तो आपको बताना होगा कि 10⁻⁻² kg, 10⁻² kg। आगे यहाँ पे इसमें आगे एक और होता है 1.66 इंटू 10⁻² kg,
ये पूरा है। तो आपसे पूछा जाएगा वजन किस में तौला जाता है? वजन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के वजन को तौलने के लिए हम किसका इकाई का इस्तेमाल करते हैं? एएमयू का इस्तेमाल करते हैं। एएमयू का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। सबसे छोटी इकाई अगर वजन तौलने के लिए आपसे पूछी जाए तो वो आप बोलेंगे एएमयू है, और इसका वजन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? एएमयू। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वजन मतलब मास को तौलने के लिए सबसे छोटी इकाई का इस्तेमाल जो होता है वो है एएमयू। इससे क्या तौला जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकालने के लिए यूज होता है। सबसे छोटी इकाई लेंथ नापने के लिए फर्मी का इस्तेमाल किया जाता है, या तो एंगस्ट्रॉम। सबसे बड़ी इकाई पार्सेक या लाइट ईयर होता है। अब आ जाते हैं मास के लिए सबसे बड़ी यूनिट कुंटल। ठीक है, कुंटल में 100 केजी होता है। एक कुंटल में 100 केजी होता है। मीट्रिक टन, टन तो सबको पता होगा 1000 केजी का बराबर होता है। एक टन में 1000 केजी होते हैं। सोलर मास, अब सबसे बड़ी इकाई क्या है? मास की सबसे बड़ी इकाई है सोलर मास। याद रखिएगा 2 की पावर 10, मतलब 2 गुणे 10 की पावर 30। अब इससे क्या नापा जाता है? सबसे ज्यादा वजन कौन है? सन है। सन का मास कैसे तौलेंगे? सन का मास केजी में थोड़ी ना तौलेंगे, सन का मास कुंटल में थोड़ी ना तौलेंगे, सन का मास टन में थोड़ी ना तौलेंगे। तो सोलर मास की सहायता से तौला जाता है, सोलर मास के वजन में। ठीक है, 10 सोलर मास, 20 सोलर मास, ऐसे तौला जाता है। तो उसकी वजन क्या होता है? 2 गुणे 10 की पावर 30 केजी के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी इकाई मास की कौन सी हो गई? सोलर मास हो गई। और सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? एएमयू हो गई। आइए आप देखते हैं टाइम के लिए। सबको पता है ये शुरुआत के 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है। 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, सबको पता है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो याद रख लीजिएगा, ये भी मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। 86400 सेकंड होता है, सभी को पता है। अब पूछा जाएगा एक मंथ में कितना सेकंड होता है? तो होता है 2.592 इंटू 10⁻6 सेकंड। याद रखिएगा 2.592 इंटू 10⁻6 सेकंड, इतना सेकंड एक मंथ में होता है। अब आपसे पूछेगा एक साल में कितना सेकंड होता है? तो एक साल में होता है 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकंड। याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा 10 साल में कितना होता है? ये एक साल में डिकेड मतलब होता है दशक, दशक। एक 10 साल में कितना है? तो याद करना बहुत आसान है, जो ऊपर लिखा है संख्या वही लिख देंगे। 1.5636 इंटू 10⁸ कर देंगे, 7-8। सेंचुरी पूछेगा तो आप बोलेंगे 3.16 इंटू 10⁹ कर देंगे। और आपसे मिलेनियम, मिलेनियम मतलब 1000 सालों में कितना सेकंड होता है? तो आप कुछ नहीं करेंगे, 3.16 इंटू 10⁻10 कर देंगे सेकंड। तो सिंपल है, नीचे के दो सेम है 3.16 3.16, ऊपर वाले दो सेम है 3.1536 3.1566। बस यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है। तो ये सारे तो याद हो जाएंगे, 2.592 हो जाएगा। ये याद रखना, एक मंथ में इतना होता है सेकंड। तो ये सारे चीज़ें आपको याद करना है, मैथ्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सेकंड में चेंज करना है, तो आप अगर ये याद कर लेंगे तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है टाइम की? मिलेनियम, यानी कि 1000 साल को नापने के लिए कितने सेकंड होते हैं, तो सबसे बड़ी इकाई मिलेनियम है। ठीक है, 1000 सालों को, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। डेकेड का मतलब होता है 10 साल। ईयर का मतलब तो आपको पता ही है 1 साल। मंथ का मतलब आपको पता ही है 30 दिन या 31 दिन या 28 दिन का महीना या 29 दिन का महीना। या फिर डेज आपको पता ही है, एक डेज में 24 घंटे होते हैं और इतने सेकंड होते हैं। आवर आपको पता ही है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, या 60 मिनट होते हैं, आपको मिनट पता ही है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बड़ी इकाई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट हमने बता दिया है। LI मतलब होता है लाइट ईयर, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, AU का भी फुल फॉर्म बता दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU किस लिए यूज होता है?
डिस्टेंस नापने के लिए, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस नापने के लिए यानी कि दूरी नापने के लिए, पार्सेक क्या है, दूरी नापने के लिए, लाइट ईयर दूरी की इकाई है, ये याद रखिएगा। सबसे छोटी इकाई फर्मी है, सबसे बड़ी इकाई लाइट ईयर और पार्सेक है। और यहाँ पे सबसे छोटी इकाई AMU है, इसकी सबसे बड़ी इकाई सोलर मास है, इसकी सबसे बड़ी इकाई मिलेनियम है। SI यूनिट टाइम का सेकंड होता है, मास का SI यूनिट kg होता है, लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है। आशा करते हैं शॉर्ट वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ये जरूर याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें फंस जाएगा, 1 नंबर आपको दिला देगा। धन्यवाद।